डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ जो न्यू बुक आई है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका यूनिट 1 है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। आपके पास ये जो नंबर आया है ये रियल नंबर है। जो ये नंबर आया ये रियल नंबर है। रियल नंबर इस तरह है कि इसके साथ अयोटा नहीं है। जिसके साथ अयोटा हो वो कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि अगर आप इसी तरह एक इक्वेशन को सॉल्व करें, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट -1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा, जो ये स्क्वायर रूट में वैल्यू आई है असल में स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो वो अयोटा के इक्वल हो जाता है। अयोटा जो है ये इमेजिनरी है। अब हमारे पास अयोटा की फॉर्म में जो नंबर आते हैं उन्हीं को बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। मतलब जिनमें अयोटा होता है वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी। ए प्लस अयोटा बी। अब इसमें अयोटा जो आ गया है तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। ए और बी जो है ये रियल नंबर में से है। ए और बी जो ये अयोटा है ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो अंडर रूट -1 आर दी कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर अयोटा माइनस में आ जाए, जैसे माइनस में स्क्वायर रूट 2 है, इसका मतलब अयोटा स्क्वायर रूट 2 है तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो जो भी नंबर अयोटा की फॉर्म में होगा वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। और कम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है? अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इसमें कम्प्लेक्स नंबर में ना जो ये वाला पार्ट होता है जो अयोटा के बगैर होता है इसको रियल पार्ट कहते हैं। जो अयोटा के साथ वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अब अयोटा जो है ये तो अंडर रूट -1 के इक्वल है। हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि अयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के इक्वल है। जब हम अयोटे का स्क्वायर लेंगे तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा। अब अयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल है। अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। इस तरह हम जो है बहुत सारी जो टर्म है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? जैसा कि अयोटा क्यूब है, अयोटा क्यूब को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अयोटा का अलग कर लेंगे, अयोटा स्क्वायर अलग कर लेंगे। अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 के, तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अयोटा की जितनी मर्जी पावर आ जाए उसको हम सॉल्व करके हम जो है वो जैसा कि अयोटा की पावर 4 लिख लें तो हम इसको अयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये -1 स्क्वायर रूट अयोटा स्क्वायर की जगह तो ये +1। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि अयोटा की पावर अगर ऑड में है तो एक अयोटा अलग करना है, फिर दूसरा अलग करना है, फिर उसको अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देना है। अगर अयोटा की पावर इवन है तो हमें बाहर अयोटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 कर, अयोटा की पावर 9 है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम एक अयोटा अलग निकालेंगे, अयोटा की पावर 8 लिख लेंगे। अयोटा की पावर 8 है तो हम अयोटा का स्क्वायर ऊपर 4 लिख सकते हैं। अब अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? ये -1 की इक्वल है, ऊपर 4 है। तो ये जो अयोटा है ये जो -1 है ऊपर पावर इवन है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आंसर अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में अयोटा की पावर 17 है तो हम एक अयोटा अलग निकाल लेंगे और 16 अलग कर लेंगे। सेम उसी तरह अयोटे के स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा। अब अयोटा -1 है ऊपर 8 है तो पावर -1 की पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा। तो अयोटा अगर पावर ऑड आती है तो ये -1 जो है वो वैसे का वैसे आएगा। इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट इसका देखें तो ये है माइनस अयोटा इसकी पावर 9। तो अभी मैंने बताया अगर पावर ऑड में है तो ये -y आ जाएगा। अब इसकी पावर अयोटा की ऑड में है तो एक अयोटा अलग करेंगे, 8 अलग करेंगे, माइनस अयोटा वैसे इसको
अयोटा के स्क्वायर के ऊपर 4 लिख सकते हैं, तो माइनस अयोटा, -1 ऊपर 4 तो ये +1 हो जाएगा, तो ये माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका 4 पार्ट देखें तो 4 पार्ट में -1 है, तो ऊपर -21/2 है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो -21/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस अयोटा के ऊपर -21, तो ये इसको प्लस करने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, तो इसकी पावर इवन हो जाएगी। अब अयोटा अलग, अयोटा के ऊपर 20 अलग, तो अयोटा, इसको हम अयोटा की पावर 2 और ऊपर 10 लिख सकते हैं। तो ये 1/अयोटा -1 ऊपर 10, तो ये +1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/अयोटा, और इसकी जो पावर है वो प्लस में 1 हो जाएगी, तो 1/अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा नीचे है तो इसको ऊपर, मतलब अयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो a+b अयोटा की फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम जो है अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा।